हेलो, वेलकम अगेन टू माय चैनल। अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो मेरे चैनल द टैरो कनेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं, वो सारे वीडियोस देखिए। और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको पता चल जाए। दोस्तों, आज की ये रीडिंग है हमारी आपके रिलेशनशिप के बारे में। पिक अ कार्ड रीडिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपके रिलेशनशिप के बारे में कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं और आप उनको बहुत समय से आप उनको देख रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं, पर आप श्योर नहीं हैं कि वो आपको भी वैसे ही पसंद करते हैं कि नहीं। हो सकता है वो आपके फ्रेंड हों और आप जानना चाह रहे हों कि क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, क्या उनके मन में क्या फीलिंग चल रही है। और अगर वो भी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, ऐसी क्या बात है। तो इस रीडिंग से आपको ये तो पता चलेगा कि जैसा आप उनके लिए फील कर रहे हैं तो क्या वो आपको पसंद करते हैं, तो येस और नो। और क्या रीज़न हो सकते हैं उनका अभी आपके साथ रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ने का, या उस तरीके का रेसिप्रोकल आपको नहीं देना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। फर्स्ट पाइल इज़ दिस ब्लू चार्म, सेकेंड पाइल इज़ ग्रीन चार्म एंड थर्ड पाइल इज़ दिस पिंक चार्म। तो अब आपने 2-3 लंबी गहरी सांसें लेनी है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं आप उन्हें याद कीजिए, और जिस पाइल की ओर आप सबसे पहले रेजोनेट होते हैं उस पाइल की रीडिंग आपके लिए होगी। और रीडिंग चूज़ करने से पहले आप मन ही मन में जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका आप नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए। तो आइए अब बिना देर के हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उनकी बात करेंगे जिन्होंने ये ब्लू चार्म चूज़ किया है। तो हम ये यहाँ से अभी इसको हटा देते हैं, दोनों पाइल्स को। ओके, ओके। तो सबसे पहले आप जो ये सोच रहे थे, आपके मन में शंका बनी हुई थी कि जिन्हें आप पसंद करते हैं क्या वो आपको पसंद करते हैं कि नहीं, तो डेफिनेटली ये यस है। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं उस तरह की कुछ, मैं ये नेगेटिव फीलिंग नहीं बोलूँगी, ये पॉजिटिव फीलिंग है आपके लिए। आप भी उनके मन में हैं, ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से वन साइडेड है। और हो ना हो, ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, अगर तो ये मेल हैं तो ये बहुत सक्सेसफुल अपने करियर में, अपने लाइफ में होंगे, बहुत ही स्टेबल होंगे इनकी पोजीशन। अपने आप हो सकता है ये बिजनेसमैन हो, और अगर अपनी किसी जॉब में होंगे तो वहाँ पर भी ये बहुत वेल प्लेस्ड होंगे। और अगर ये फीमेल भी हैं तो भी ये बहुत ही मैच्योर इंसान, अब चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये बहुत ही मैच्योर और बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। इमोशनल कम है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत इमोशनल होते हैं, ये मुझे उस तरह के इंसान नहीं दिख रहे। ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान, लॉजिकली सोचने वाला है, बहुत सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में, इनका स्टेटस भी होगा, और बड़े डिसिप्लिन्ड इंसान मुझे लग रहे हैं, प्रिंसिपल्स के साथ चलने वाले। और कुछ हद तक थोड़े ये, जिसे मैं कहूँ, ज़िद्दी भी हो सकते हैं। और ये उस तरह का इंसान है कि ये जब कमिटमेंट करेंगे तो निभाएंगे। ये ऐसे नहीं है कि आज कमिटमेंट कर दी और कल गायब हो गई, ये उस तरह के इंसान नहीं है। बहुत ही, अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो ये बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे उनको लेकर के, ये लॉयल रहने वाले इंसान हैं। हाँ, इनको कभी कभी अपने जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करने में इनको दिक्कत ज़रूर आती है, क्योंकि ये उस तरह के इंसान नहीं है कि जो बहुत इमोशनल हो और अपनी फीलिंग्स शो कर सकता है।
तो ये इनका आपकी तरफ कोई जेस्चर शो ना करना, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि ये तभी आपके साथ रिलेशनशिप या आपकी तरफ दिखाएंगे, जेस्चर कम्युनिकेट करेंगे, जब इनको लगेगा कि ये श्योर हैं, सीरियस रिलेशनशिप में, कमिटमेंट में जाना चाहेंगे, ये तभी चाहेंगे। कुछ हद तक ये इंसान थोड़े डिप्लोमेटिक भी हैं, इनको पता है कब कहाँ कैसे बात करनी है, किस तरह से व्यवहार करना है, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। अब अगर मैं रीज़न आगे बात करूँ तो बहुत चांसेस हैं कि इनका कोई इशू इनका चल रहा हो, चाहे अब वो इनके रिलेशनशिप का हो कि इनका कोई पास्ट इनका रहा हो जिसमें इनको उस तरह का रिलेशनशिप जैसा ये चाह रहे थे उस तरह की चीज़ें इनके साथ नहीं हुई, जिसके करके अभी ये सॉलिट्यूड में है। मतलब इन्होंने अपने आप को लोगों से काट के रखा हुआ है और ये अभी उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि इनको क्या फिर से रिलेशनशिप में आना है कि नहीं आना है। ये कुछ डिफ़िकल्ट टाइम उनकी लाइफ का है। अब ये करियर के लिए भी हो सकता है और ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है। कुछ लोगों का करियर होगा, कुछ का रिलेशनशिप का ये इशू होगा। तो इस डिफ़िकल्ट टाइम सिचुएशन से ये अपने निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ये अभी एंटी सोशल फेज़ में है, जहाँ पर ये सोशलाइज नहीं करना चाह रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन लोगों के साथ नहीं जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन हैं वो कोई करियर या कोई नॉलेज गेन कर रहे हो या कुछ कोर्स कर रहे हो या कुछ पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि मे बी वो अपने करियर में एक और अच्छा मुकाम चाहते हैं, वो अपने करियर का फाउंडेशन बना रहे हो। ये भी रीज़न हो सकता है। दो रीज़न हो सकते हैं इनके आइसोलेशन में इस तरह से अलग होने के। या तो ये इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए हैं जिसके करके ये हुए हैं, या कुछ करियर में इशू आया है, या ये अपने करियर को बेटर करने के लिए ही इज़ फोकस्ड ऑन हिज गेनिंग नॉलेज एट प्रेजेंट मोमेंट। और ये आपसे डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही एक वाइज इंसान है, जैसे समझदार है। एज में चाहे बड़े ना हो, मगर इनकी समझदारी है वो इनकी एज से ज़्यादा इनके अंदर है। इनको अभी क्लैरिटी चाहिए। जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वे उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। डेफिनेटली चैलेंजिंग टाइम्स हैं इनकी लाइफ में, अब वो चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप में हो। तो ये आपके साथ रिलेशनशिप में या आपको बताने के लिए ये अभी मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं, नया शुरुआत करने के लिए, नई रिलेशनशिप के लिए। और ये इस समय अपने दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं और दिल से नहीं। ये करेक्ट डिसीजन लेना चाहते हैं। इनको लगता है कि सारी जो पहले की इनकी चीज़ें हैं या इनके करियर की चीज़ें हैं, जब ये सब सॉर्ट कर लेंगे तभी ये आपको कुछ ये हिंट देंगे कि ये जिस तरह से आप इन्हें पसंद करते हैं ये भी पसंद करते हैं। जो भी इनके लाइफ के इश्यूज़ हैं, ये ही वॉन्ट्स टू गो टू द ट्रूथ ऑफ द मैटर। मतलब वो बिल्कुल सच्चाई को पहले अच्छे से जान लेना चाहते हैं, तभी ये आगे कदम बढ़ाएंगे। आपके लिए एक एडवाइस ये हो सकती है कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, तो आप सोच सकते हैं इनसे कम्युनिकेट करने की। आप आगे बढ़ कर के कम्युनिकेशन के बारे में आप डेफिनेटली सोच सकते हैं। बट उनकी अगर मैं बात करूं तो वो अभी बिल्कुल फोकस्ड हैं। वो अपने इश्यूज़ को, चाहे वो उनके करियर का है या रिलेशनशिप का है, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। और बहुत बिज़ी भी रह रहे होंगे वो। बहुत चांसेस हैं कि अपने काम करके उनको काफ़ी ट्रैवल भी करना पड़ रहा हो। और अगर एजुकेशन वो ले रहे हैं या कोई अपना करियर एडवांसमेंट के लिए कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो उस करके भी वो काफ़ी बिज़ी हो सकते हैं। तो और वो कोई भी डिसीजन, शायद उनसे पहले कुछ गलतियां हो चुकी हैं, तो अभी वो हेस्टी डिसीजन नहीं लेना चाहते, एकदम से वो रश नहीं करना चाहते आपके साथ रिलेशनशिप के लिए। वो मुझे फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हैं। चाहे हो सकता है कि वो कुछ, जैसा मैंने पहले बताया, कुछ एजुकेशन ले रहे हों, कुछ नॉलेज गेन कर रहे हों, वो अपने करियर में एक
सॉलिड फाउंडेशन मुझे बनाते हुए दिख रहे हैं। शायद उसके बाद वो आपके जो भी फीलिंग्स हैं वो या तो आपको रेसिप्रोकेट करेंगे या आपको शो करेंगे। मुझे वो इस समय बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन है चाहे वो करियर है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनको ये फीलिंग आती हो कि शायद यू आर बेटर देन देम, आप उनसे ज़्यादा अच्छे हैं और वो मतलब वो आपके लायक नहीं है। ये कुछ लोगों के साथ ऐसी फीलिंग्स भी आ सकती है। तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है वो आपको पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप एक कोशिश करके देख सकते हैं अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ा के, क्योंकि मुझे उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ कहीं से भी नेगेटिव नहीं लगती हैं। डेफिनेटली ये हो सकता है उनका पास्ट एक्सपीरियंस कोई रिलेशनशिप का बुरा रहा हो, या अभी वो प्रेजेंटली जो है वो अपनी चीज़ों को अपने करियर को एक फाउंडेशन उसका क्रिएट कर रहे हैं। आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन है जो आप लोग की रिलेशनशिप में, कोई फ्रेंड्स में कोई ऐसा है जो आपको हेल्प कर सकता है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो। तो ये आपकी रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने ब्लू चार्म चूज़ किया था। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू, और आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अब हम बात करेंगे उनकी जिन्होंने ये ग्रीन चार्म चूज़ किया है। देखें जिनको आप पसंद करते हैं क्या वो भी आपको पसंद करते हैं। जी हाँ, वो भी आपको पसंद करते हैं डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि ये जो फीलिंग्स हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एक तरफा हैं, सिर्फ आपकी तरफ से हैं, उनकी तरफ से भी हैं। बट येस, देयर आर सर्टेन इश्यूज़ जिसके करके वो आगे से आके आपको बता नहीं रहे हैं। पहले बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी पर्सन है काफ़ी शार्प माइंड के हैं। ये काफ़ी यंग इंसान हैं, बहुत लॉजिकल हैं, इंटेलिजेंट इंसान हैं। एक जो वाइब्रेंट यूथफुल एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की इनके अंदर है। और ये अभी इसलिए नहीं कमिटमेंट दे रहे क्योंकि ये उस तरह का इंसान है जो हर चीज़ों को लेकर पहले बहुत श्योर होना चाहते हैं। ही हैज़ टू बी श्योर ऑफ एवरीथिंग। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ इश्यूज़ हैं इनके लाइफ के, या तो इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप रह रहा है जिसमें इनको इश्यूज़ आए हैं जिसको ये पहले सॉर्ट कर लेना चाहते हैं, एंड ही डजंट वांट टू रश। ये रश नहीं करना चाहते चीज़ों को। ये कुछ भी आपसे बोलने से पहले ये उस तरह का इंसान है जो 100 बार सोचेगा। तो ये सोच रहे हैं, ही इज़ थिंकिंग अबाउट इट कि आपको बताना चाहिए कि नहीं। बहुत चांसेस हैं कि ये कुछ नई स्किल लर्न कर रहे हैं, ये कुछ पढ़ाई ऐसा कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ही ट्रूथफुल इंसान है, बहुत डायरेक्ट इंसान है। अगर इनको कुछ बोलना होगा तो बिल्कुल, अगर जो ये फील करेंगे तो वो बिल्कुल बोल देंगे। तो ये श्योर होना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, और ये टाइम लेंगे। ये आप मान के चलिए, ये थोड़ा सा डीले का कार्ड है। ये डेफिनेटली अपना समय लेंगे। जितना समय आप सोच रहे हैं ये उससे ज़्यादा समय लेंगे, क्योंकि ही इज़ बेसिकली इन अ लर्निंग स्टेज। ये अभी सीख रहे हैं। हो सकता है इनको आपके बारे में अभी बहुत सी बातें ना पता हो, तो ये अभी आपके बारे में और जानना चाहेंगे, ये श्योर होना चाहेंगे आपके बारे में। हो सकता है ये अपने पढ़ाई को लेकर के, या अपने कोर्स को लेकर के, या नॉलेज, स्किल या वर्क को लेकर के ये ट्रैवल भी इनको करना पड़ रहा हो, काफ़ी बिज़ी चल रहे हो ये। और जैसा मैंने पहले बताया कि ये चीज़ों को रश नहीं करना चाहते। और जो भी इनके इश्यूज़ रहे हैं इनके लाइफ में, उसके करके ये काफ़ी इमोशनली अब स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ये उस तरह का इंसान है जिसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। डेफिनेटली आपको लेकर के इनके मन में इमोशंस हैं, मगर इनको पता है कि इनको उन इमोशंस को कैसे कंट्रोल करके रखना है। ये चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये एकदम से भावना में बह करके और एकदम से आपके एकदम से जल्दी से आपके से जिसे मैं कहूँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इनके लिए लाइफ में
सक्सेस और मटेरियल पोजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत चांस है कि इस समय ये अपने करियर पे बहुत फोकस कर रहे हो। अगर ये कमिटमेंट देंगे तो डेफिनेटली ये लॉयल काफ़ी रहेंगे। ये डिवोटेड तरह का इंसान है, और ये तब स्टेप लेंगे जब ये चीज़ों को श्योर होंगे। और अगर ये एज में, और इनकी जो मेच्योरिटी है वो जितनी इनकी एज है उससे ज़्यादा ये समझदार तरह के इंसान है, बहुत डिप्लोमेटिक हैं, और कुछ हद तक कभी कभी मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं ये इंसान। और ये जो भी आप लोगों का है ये रिलेशनशिप का, ये बहुत नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट चाहते हैं। ये चीज़ों को बहुत तेज़ आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ये आराम से, ही वॉन्ट्स टू टेक हिज टाइम। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि ये समय लेंगे। और फीलिंग्स, जैसा मैंने पहले बताया कि हो सकता है कि इनका कुछ इश्यूज़ इनकी लाइफ में चल रहे हों, जिसके करके ये इनके इमोशंस बहुत ओवरफ्लो भी कर रहे हैं। मतलब ये इस समय बहुत ही इमोशनल स्टेज पे चल रहे हों, कुछ डिप्रेस्ड भी हों। डिप्रेस तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये इंसान डिप्रेस होने वाला नहीं है, बट हाँ, कुछ इश्यूज़ हैं इनके इमोशंस को लेकर, और जिसको इन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया हुआ है। ये बहुत अच्छे से उन चीज़ों को, इनके मन में जो भावनाएं हैं ये बहुत अच्छे से छुपा के रख सकते हैं, और ये शायद आपसे छुपा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के इनके लाइफ में कुछ नया ऑफ़र आया हो, कुछ जिसे मैं कुछ करियर को लेकर के, जिस पे वो काफ़ी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हैं। अभी इनको लाइफ में, अपने करियर में फाउंडेशन बनाना है। जैसे मैं बता रही हूँ, कुछ कोर्स कर रहे हो, या कुछ नॉलेज देना चाहते हो, या यूनिवर्सिटी के कोई एग्ज़ाम्स इनको अभी क्लियर करने हो। बेसिकली ये मटीरियल वाइज भी अपनी लाइफ को, अपने करियर को ये पहले सेट करना चाहते हैं, उसके बाद ही ये किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे। और तो अगर मैं देखूँ तो काफ़ी इमोशनल इंसान है, एट द सेम टाइम ये बहुत बैलेंस भी है, चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं, और ट्रूथफुल इंसान है। तो और एंड डेफिनेटली ही वांट्स टू क्लियर थिंग्स अप। ये इनके लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो करियर हो या रिलेशनशिप हो, ये इनको अभी सॉर्ट करेंगे, उसके बाद ही ये आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ये हमारी रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रीन पाइल चूज़ किया है। अब हम बात करेंगे उनकी जिन्होंने पिंक चार्म चूज़ किया है। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं, यस, ये जो आपके पर्सन हैं, इनके मन में भी आपको लेकर के डेफिनेटली फीलिंग्स हैं। इट्स अ यस। मुझे ऐसे लगता है ये काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, जिनको अपनी फैमिली के साथ रहना बहुत पसंद है, और हार्ड वर्किंग भी हैं, बहुत अपने करियर पे बहुत फोकस कर रहे हैं। बहुत चांसेस हैं कि इस समय वो अपना पूरा करियर बहुत अच्छे से शेप दे रहे हैं। और रिलेशनशिप भी, अगर ये रिलेशनशिप में आएंगे तो ही विल ट्राई टू गिव हिज 100%। ये अपने रिलेशनशिप पे भी पूरा फोकस करेंगे। अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपको लेकर के कुछ बातें हैं ऐसी जो इनके मन में क्लियर नहीं है। बहुत चांसेस हैं कि जैसे कुछ सोशल सर्कल, इन आसपास के कोई ऐसे लोग हैं जो आपका रिलेशनशिप नहीं चाहते, जो इनसे कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिसके करके भी इन्होंने होल्ड बैक किया हुआ हो। अभी भी आपको लेकर के इनके मन में कुछ एंग्जाइटीज़ हैं, कुछ फियर्स हैं। मतलब कुछ चीज़ें जैसे इनको लगता है कि चीज़ें आपके बारे में अभी क्लियर नहीं है, तो ये अभी आपको लेकर के 100% डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। और अभी ये बहुत लेड बैक है, बहुत ही, मतलब ये अभी रिलेशनशिप के ऊपर अभी फ़िलहाल के लिए करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। रिलेशनशिप को इन्होंने थोड़ा पीछे रखा हुआ है, क्योंकि शायद ये आपको लेकर के श्योर नहीं है, शायद कुछ बातें आपके बारे में इनको क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो इट विल बी अ फैमिली काइंड ऑफ थिंग। मतलब ये बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहेंगे। ये सिर्फ
रिलेशनशिप के नाम पे रिलेशनशिप नहीं रखना चाहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कोई नया ऑफ़र इनके पास आ रहा हो, और बहुत चांस है ये कोई नया एजुकेशन का इनके पास ऑफ़र आ रहा हो, या कोई वर्क का ऑफ़र आ रहा है जिसके ऊपर वो अभी काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जिस भी चीज़ में काम करते हैं ये बहुत फोकस्ड इंसान है, और ये अपने आप को ये ऐसी स्टेट पे ले आना चाहते हैं अभी जिसमें ये बहुत रिलैक्स हों, और ये फिर ये आराम से, जिसे मैं कहूँ कि अपनी ज़िंदगी बिताना चाहेंगे, रिलैक्स होके लाइफ जीना चाहेंगे। तो तो अगर मैं देखूँ तो ये बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है। कोई नया ऑफ़र इनकी लाइफ में आ रहा है जिसके करके कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और जो चीज़ें हैं जो इनके मन में एंग्जाइटी है, वो अगर आप देखिए कि क्या ऐसा किस तरह से आप जो आपके बारे में शायद इनके मन में जो विचार हैं, जो आसपास के लोग हैं जो इन्हें बता रहे हैं, या इनको जो क्लैरिटी आपको लेकर के नहीं है, वो किस तरह से क्लैरिटी इनके मन में दी मतलब आप ला सकते हैं इनके मन में। और अभी ये बहुत रिलेशनशिप को लेकर के थोड़े इनडिफरेंट है, मतलब ये अभी उसके बारे में भी नहीं सोचना चाह रहे हैं। अभी इनका फोकस बहुत हद तक इनके करियर के ऊपर है, और एक रिलैक्स्ड, एक जिसे मैं कहूँ एक इन्जॉयमेंट वाली अपनी जो है कंफर्टेबल लाइफस्टाइल में रहने के लिए ये उसके लिए अभी ये वर्क कर रहे हैं। और अगर मैं देखूँ तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए, और इसमें एक विश कार्ड भी आया है। आप चाहें तो यू कैन आस्क अ विश, आप चाहें तो यूनिवर्स से आप एक विश भी मांग सकते हैं, एंड आई होप वो आपकी विश पूरी हो। एंड आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू, और अगर ये आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल, मैं और बहुत सारे वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। अंटिल देन, बाय बाय।